अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुरतुल अबेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिद्दत इश्क और इसकी राइटर है फ़िज़ा अब्बास। ये शॉर्ट नावल मुकम्मल नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। कुछ नावल शॉर्ट भी होते हैं जिसका ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते और उनकी जो टाइमिंग होती है वो 45 मिनट्स या इससे भी कम होती है, लेकिन वो मुकम्मल होते हैं। प्लीज़ ऐसे शॉर्ट नावल्स पर भी आप अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि वो भी एक मुकम्मल कहानी होती है और ये भी एक मुकम्मल स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है शिद्दत इश्क। तो इसको अब मैं शुरू करती हूँ। घर बिल्कुल वीरान लग रहा था। सारे नौकर अपने क्वार्टर जा चुके थे। इतने में ही घर के दो अफराद अभी भी जाग रहे थे। एक जो सोफे पर बैठा सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था और दूसरा वजूद बिल्कुल इसके सामने बैठा सिसकियां लेकर रोए जा रहा था, बस एकदम चुप। वो इसके 15 मिनट से ऐसे ही रोते देख रहा था और आखिरकार इससे एक ही धाड़ में समा गया। मुझे जाने दें ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो डरी सहमी सी लड़की अब इसके सामने खड़ी बो रही थी। मैंने तुमसे पूछा है कि मैं तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं। मैंने तुमसे पूछा है कि मैं तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं। वो 2 बार इसके सामने धाड़ा और वो बेबस लड़की इसको कुछ कह भी ना सकी। थोड़ी ही देर बाद इसको इस लड़की पर रहम आ ही गया। इधर आओ, बैठो मेरे पास। वो जो बेड के पास बैठी घुटनों में सर दिए रोई जा रही थी, इसकी आवाज़ पे सहम कर इसके पास जाने लगी। जब इसने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो इसके पास आकर बैठ गई। देखो, आखिरी दफ़ा प्यार से समझा रहा हूँ, आज के बाद तुमने घर जाने की ज़िद की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो इसको डराने वाले अंदाज में बोला। वो इसकी बात चुप करके सुनती रही। अब इस जालिम शख्स के आगे बोलने की गलती नहीं की थी, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि अब इसका जीना हराम कर ही देगी। देखो मेरी तरफ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, वो भी आज से नहीं, जब से तुम मेरे नाम कर दी गई थी तब से। तुम आराम से रहोगी मेरे पास तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम मेरी शहजादी हो ना। वो नीली आंखों वाला शहजादा आज अपने जज्बात इस पर निछावर कर रहा था। जी। इसने इसकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो इसको गोद में उठाए बेड तक ले आया। अब तुम सो जाओ, ठीक है। वो इसका माथा चूमकर कमरे से बाहर चला गया और वो एक बार फिर तकिए को सीने से लगाए रोने लगी। फिर रात के न जाने किस पैर इसकी आंख लग गई। तुम तो शादी के बाद कितनी बदल गई हो यार, तुम तो शादी के बाद कितनी बदल गई हो। हिना, जो शादी के बाद बहुत दिनों बाद आई थी, अपनी बहन के यूं चखने पर मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लगी। आराम से बहन, बस ससुराल में कुछ दावतें थी तो यहाँ आना नहीं हो सका। हिना समोसा खाते हुए बोली और मरियम भी इसके पास बैठ गई। फिर इन दोनों ने खुशगवार मॉल में खाना खाया और शाम को 7 बजे तक असलम, हिना का शोहर, इसे लेने आ गया। हिना और असलम की शादी को तकरीबन 8 माह हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। असलम के माँ बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे। असलम की का एक भाई था, वहाब मलिक। इसने भी अपनी पसंद की शादी की थी, जो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, पैगाम साहिबा। इसकी आंख कभी खुली थी कि रात का वाक़या याद आते ही एक दफ़ा फिर इसकी आंख नम होने लगी थी। अब दरवाज़ा बजने होश की दुनिया में आई। जी। वो धीमे लहजे में जवाब देती दरवाज़ा खोल गई। बेगम साहिबा साहब जी बुला रहे हैं आपको नीचे। नौकरानी अपनी बात करती वहाँ चली गई, जबकि नूर अब वॉशरूम फ्रेश होने चली गई थी। ठीक 20 मिनट बाद वो नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी, जहाँ सरबराही कुर्सी पर वही जालिम शख्स बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। नूर आकर इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। आज लेट उठी हो तुम। नूर अपने लिए चाय डाल रही थी कि इसकी बात पर गुस्से से इससे घूरने लगी, पर वो अपनी प्लेट पर नज़रें रखे नाश्ता करने में मसरूफ़ था। लेट सोऊंगी तो लेट ही उठूंगी ना भी, नूर इसको घूरते हुए बोली। इसकी बात पर मुस्कुराया, पर जल्द ही अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वो अपना नाश्ता ख़त्म करके नूर के नाश्ते करने का इंतज़ार करने लगा। नूर ने जब नाश्ता ख़त्म किया तो वो भी ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। नूर इसके साथ बाहर गेट तक गई और फिर वो नूर का माथा चूमकर गाड़ी में बैठ गया, जबकि नूर इसको देखे बगैर कमरे में चली गई। वहाब, तुम हमेशा अपने भाई से पीछे ही रहना और पैसा कमाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहेगा। देख लेना, एक दिन खाली हाथ रह जाओगे तुम।
महक गुस्से से कहती जाकर सोफे पर बैठ गई। आज वो दोनों असलम के घर से आए थे। आज इन दोनों की बेटी 10 साल की हो चुकी थी और महक के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। तो क्या करूँ, मैं तुम्हें पहले ही बताया था ना मैंने कि मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ। महक की बात पर वहाब भड़क ही पड़ा था। वो पहले ही बिजनेस के एवस लॉस की वजह से परेशान बैठा था। मुझे कुछ नहीं पता, जाकर बात कर अपने भाई से। उन्होंने वो फैक्ट्री भी अपने नाम की हुई है और अब जो घर था वो भी अपनी इस मनहूस बेटी के नाम कर दिया है। महक वहाब के पास बेड पर बैठकर बताने लगी, अब देखना मैं क्या करता हूँ, अपने भाईजान का पहला तोहफा तो देना बनता है ना। वहाब चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट लाते हुए बोला, असलम की गाड़ी पर आज किसी ने फायर किया था। वो घर आया था तो इसने हिना को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तो अब क्या होगा असलम, आप पर आज किसी ने फायर किया है, कल को कुछ भी हो सकता है असलम, अब आप क्या करेंगे। असलम एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर इसके और हिना के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। हिना मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, प्लीज़ तुम मेरी बात को समझना। असलम हिना का चेहरा अपने हाथों में लिए प्यार से बोला, जी असलम आप कहें क्या बात है। हिना असलम का हाथ अपने हाथों में लिए हुए बोली, हिना मुझे धमकियां भी आ रही हैं, मुझ पर 2 बार फायर भी हुआ है और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इन लोगों के साथ डील नहीं कर सकता। मैंने वहाब को भी समझाया पर वो भी कहता है कि मैं डील कर लूँ, लेकिन मैं हराम का पैसा नहीं कमाना चाहता। असलम अपनी बात कहकर खामोश हो गया। हिना असलम को गौर से देखने लगी। असलम हिना को कुछ और कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। असलम और क्या बात आपको परेशान कर रही है। हिना असलम की आंखों में देखते हुए बोली, हिना मैं अपनी फजर के लिए बहुत परेशान हूँ, तुम मरीम से बात करो, मैं फजर का निकाह जावियार से करवा दूंगा। असलम की बात पर हिना हैरानी से असलम को देखने लगी। असलम आप ये क्या कह रहे हैं, हमारी बेटी अभी सिर्फ 10 साल की है। ये असलम के पास से खड़ी हो गई। मैं जानता हूँ लेकिन मेरी जान तुम मेरी बात को समझो ना, अगर आगे मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में छोड़ना चाहता हूँ और ज़वेयार से ज़्यादा फजर का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। हिना असलम को अपने पास बैठाते हुए बोला, असलम अल्लाह न करे आपको कुछ हो। हिना आंखों में नमी लाते हुए कहने लगी। फिर असलम ने भी हिना को अपने सीने से लगा लिया। अब ये बात तो तय थी कि हिना मान चुकी है, मरीम से बात कर ली थी हिना ने। मरीम को भी इन सब से कोई इतराज़ नहीं था, वो भी हिना के हालात से वाकिफ़ थी। आज असलम ने फजर और जावियार का निकाह रखा हुआ था। जावियार अभी 15 साल का था और फजर सिर्फ 10 साल की थी। दोनों एक खूबसूरत बंधन में बन चुके थे। जावियार एक जिम्मेदार लड़का था, वो हमेशा से ही फजर के साथ बहुत अटैच था। वहाब इन सब से वाकिफ़ ना था, लेकिन वो अपने भाई के साथ अब क्या करने जा रहा था वो सिर्फ महक और वहाब ही जानते थे। वहाब ने पहले भी बंदे भेजे थे जिन्होंने असलम पर फायर भी किया था और इसको धमकियाँ भी दी थी, लेकिन असलम अभी पीछे नहीं हटा था। वो चाहता था कि असलम इन लोगों के साथ डील करके अपनी फैक्ट्री भी इन्हीं को बेच दे। वो लोग बिजनेस में बहुत अच्छे थे लेकिन इनका साइड वर्क बहुत बुरा था। वो लोग ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते थे। वही ड्रग्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा ज़्यादा ख़रीदते थे। इन बातों से वहाँ भी वाकिफ़ था लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस चाहता था कि इसका भाई डील कर ले और अगर वो डील कर लेता तो फ़ायदा वहाब को ही होना था। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, सब अपने अपने घरों में खुश भी थे। आज फजर का बर्थडे था और इनके निकाह को भी 2 साल हो चुके थे। फजर आज 12 साल की हो चुकी थी जबकि जावियार 17 साल का था। मरीम आज हिना के घर आई हुई थी। फजर अपने स्कूल में थी जबकि जावियार कॉलेज गया हुआ था। जावियार ने असलम से बात की हुई थी कि वापसी पर फजर को गिफ्ट लेकर देगा। असलम को भी कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि जावियार पर इनको भरोसा था। असलम, हिना और मरीम चाय पी रहे थे कि बाहर फायर हुआ। हिना और मरीम दोनों सहम गई थी। असलम ये क्या हुआ है। बाहर से फायर की आवाज़ें आते ही हिना असलम के पास आते हुए बोली, तुम मरीम को लेकर कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हिना असलम का बाजू पकड़ते हुए बोली, पागल मत बनो हिना और अंदर जाओ। असलम हिना को सख्ती से कहते हुए बाहर निकल गए। मरीम हिना को अपने साथ कहते बाहर ले गई। असलम जैसे ही बाहर आए इसका गार्ड खून में लथपथ पड़ा था। असलम को देखते ही 4 नकाबपोश इसको पकड़कर अंदर ले गए और ज़मीन पर पटका। जाओ जाकर घर की तलाशी लो, पकड़ कर लाओ सबको यहाँ। एक नकाबपोश दूसरे बंदे को बोला और वो कमरों की तरफ बढ़ गया। देखो तुम लोगों को कुछ चाहिए मुझसे,
जो कुछ आई मुझसे ले लो। असलम इस बंदे के सामने आया और इसने दूसरे आदमी को इशारा किया और वो असलम को मारने लगा। जो आदमी अंदर गया था वो हिना और मरीम को पकड़कर बाहर लाया। असलम की हालत देखकर हिना चीखते हुए असलम के पास गई, लेकिन इतने में ही इस आदमी ने हिना को बालों से पकड़कर खींचा। असलम हिना को बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि फायर की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। नूर कमरे में बैठी अपने जालिम से शोहर को तंग करने का प्लान बना रही थी। आज ऑफिस से इसने फ़ोन करके नूर से खाना बनवाने का बोला था। अब नूर किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाने का, अब खाना ये खाना। नूर बिरयानी में लाल मिर्च के 8 चम्मच डालते हुए बोली। इसके आने का वक्त होने ही वाला था, इसलिए नूर अपने कमरे में चली गई। वो जैसे ही घर आया था तो सीधा अपने कमरे में चला गया जहाँ नूर नमाज़ पढ़ रही थी। तो वो वॉशरूम फ्रेश होने चला गया। जब वापस आया तो नूर हिजाब किए बेड पर बैठी हुई थी। खाना लगाओ। नूर इसकी बात पर पहले इसको गुस्से से घूरती रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने की मेज़ पर बैठते ही नूर खाना ले आई और फिर इसी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक वो नोट करती रही कि इसने खाना नहीं डाला था। आपको खाना नहीं खाना था तो क्यों बनवाया मुझसे? नूर इसको घूरते हुए बोली, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। जान तुम डालकर दो ना खाना। इसकी बात पर नूर को और भी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो खामोशी से खाना डालने लगी। अब वो इसको ही देख रही थी कि कब वो खाना शुरू करेगा, लेकिन इसकी हरकत पर नूर का दिल हलक में आ गया। इसे ना चम्मच भरकर इसने चम्मच भरकर नूर के आगे किया। मतलब साफ था कि पहले तुम खाओ। नहीं आप खाए, मुझे भूख नहीं है। नूर ने हाँ चम्मच पीछे करके कहा। जान मेरी एक चम्मच खाने से क्या होता है? नूर ने इसको घूरा तो इसने चम्मच की तरफ इशारा किया। नूर ने ना चाहते हुए भी खा लिए, लेकिन इतनी मिर्चें थी कि वो 2 गिलास पानी ले गई। जबकि दूसरी तरफ से वो मज़े से बिरयानी खाने लगा। नूर ने हैरानगी से इसको देखा, लेकिन वो बोली कुछ भी नहीं। वो खाना ख़त्म करते ही कमरे में चला गया। नूर को अपनी हरकत पर पछतावा भी हुआ। नूर ने पहले ही खीर बना रखी थी और अब वो इसके लिए कमरे में लेकर जा रही थी। नूर कमरे में आई तो वो लैपटॉप पर झुका कोई काम कर रहा था। खान ये लें। नूर इसके आगे खीर का प्याला करते हुए बोली थैंक्स। खान ने इससे खीर का प्याला लिया, लेकिन पहला चम्मच नूर के आगे किया। नूर ने भी खामोशी से खा लिया। वैसे बिरयानी मज़े की थी। वो इतना कहता खीर खाने लगा, जबकि नूर को लगा वो इस पर तंज कर रहा है। सॉरी ज़्यादा मिर्चें डल गई थी। नूर इतना कहती वापस जाने लगी। रुको। खान के कहने पर इसके कदम वहीं रुक गए और वो मुड़कर खान को देखने लगी। मैंने कहा कि जाओ। वो इसके पास आकर बोला। वो मुझे नींद आ रही है। और नूर इसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए बोली अच्छा तो तुम रोज़ कहाँ सोती हो? वो अब नूर को करीब करते हुए इसकी कमर पर हाथ रख गया। मैं इधर ही सोती थी। नूर इसको खुद से दूर करते हुए बोली आइंदा ये हरकत मत करना गुड़िया। वो इसको सख्ती से कहते हुए बोला। मतलब साफ था कि नूर का इससे खुद से दूर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नूर इसकी बात पर दोबारा से नज़रें झुकाए बोली और मैं ना सोने दूँ तो? खान ने इससे अपने साथ सोफे पर बैठते हुए बोला तो फिर मैं आपका सर फोड़ दूँगी। नूर ऐसा सिर्फ सोच ही सकी थी। चुप क्यों हो गई? खान इसको सीने से लगाते हुए पूछने लगा आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं रहना आपके साथ। नूर इसको दिक्कत देती उठ खड़ी हुई। खान को नूर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। नूर आराम से कह रहा हूँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। खान लब बीच कर बोला नहीं बैठना, मुझे नहीं रहना आपके साथ। जैसे मामा बाबा आनी सब छोड़ गए थे आप भी करने देना। आप भी ना आते, अब क्यों आए हैं आप मेरी ज़िंदगी में वापस? नूर ज़मीन पर बैठी सिसकियों में रोने लगी। मेरी जान तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खान नूर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ते हुए बोला नहीं हूँ मैं आपकी दुनिया। जब ज़रूरत थी अब आपकी तब आप कहाँ थे? हाँ छोड़कर चले गए थे ना मुझे। आप कातिल हैं मेरे चाचू के, वो आखिरी सहारा था मेरा। नूर इसे खुद से दूर करते हुए चीखी बकवास बंद रखो अपनी, अगर कुछ पता नहीं है तो। खान इस पर धड़ा तो इसका दिल करा कर रह गया था कि इस पागल लड़की को रख कर लगाए, लेकिन वो फिर भी खामोश था। खान को ये अल्फाज किसी तीर की तरह लगे थे। वो नूर को इसी हाल में छोड़े गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया और नूर वहीं बैठे रोने लगी। फायर की आवाज़ फिजा में गूंजी थी। वो गोली सीधी असलम के सीने में लगी थी। सब अपनी जगह साकत हो गई थी। इस आदमी ने 2 फायर और भी असलम पर किए। हिना चीखते हुए इस आदमी का गिरेबान पकड़ गई। इस आदमी ने हिना को थप्पड़ मारकर ज़मीन पर पटका और वहाँ से निकल गए। पीछे मरीम हिना को संभालने लगी जो होश से बेगाना हो गई। मरीम ने वहाब को भी बुला लिया था।
और इसे सबसे आगाह भी कर दिया था। और वो हिना को लेती अस्पताल चली गई। मरियम हिना को जैसे अस्पताल लेकर आई, हिना को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जाविया आज बाबा क्यों नहीं आए मुझे लेने? फजर जावियार का हाथ पकड़कर चल रही थी। इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी प्रिंसेस को इसकी बर्थडे गिफ्ट लेकर देने वाला हूँ। शॉपिंग करने के बाद जावियर फजर को लेता घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचते ही सामने का मंजर देखकर जावियार की रूह कांप गई। 2 जनाजे घर में पड़े हुए थे। फजर इतने लोगों को घर में देखकर डर गई। जावियार यहाँ क्या हो रहा है? फजर जावियार के पास खड़ी पूछ रही थी। प्रिंसेस मेरे साथ ही रहना, ओके? जावियार फजर का हाथ पकड़े अपने साथ अंदर ले आया। मरियम ने इनको आते देखा तो फजर को अपने सीने से लगा लिया। मामा बाबा कहाँ हैं? आनी फजर मासूमियत से मरियम से पूछने लगी, लेकिन जवाब में मरियम ने कुछ न कहा और फजर भी इसके पास आकर बैठ गई। जनाजा हो चुका था। फजर अपनी आनी के गले लगकर रो रही थी। इसकी चाची ने ये बात सबके सामने ही इसको बता दी थी कि इसके माँ बाप मर चुके हैं। जनाजे के बाद वहाब घर आया। आप लोग जा सकते हैं। वहाब फजर का हाथ पकड़ते हुए बोला, हम फजर को अपने साथ लेकर जाएंगे। जावियार वहाब के सामने आकर बोला, फजर मेरे भाई की बेटी है और अब वो मेरी जिम्मेदारी है। वहाब इतना कहता जाने लगा जब जावियार दोबारा इसके सामने आया। खालू ने फजर की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसका निकाह मुझसे करवा दिया है। वो वहाब की आंखों में आंखें डालकर बोला, बेटा हम बाद में इनसे बात करेंगे, अभी जाने दो। मरियम अपने बेटे को साथ ले जाते हुए बोली। जावियार भी कुछ ना बोला और अपनी माँ के साथ चला गया, जबकि वहाब ने इसकी बातों पर गौर ना किया। दिन गुजरते गए और महक के जुल्म फजर पर बढ़ते गए। कभी वो इसको ताना देती तो कभी मारती, लेकिन वहाब की मौजूदगी में वो इससे कुछ भी ना कहती। जावियार इन सब से वाकिफ था और मरियम ने भी निकाहनामा दिखाकर वहाब पर केस कर दिया था, जिस पर वहाब जावियार की गैर मौजूदगी पर मरियम के घर में आया था। तो तुम अब मुझ पर कैसे केस करवाओगी? तुम में और तुम्हारे इस 2 फुट के बेटे में इतनी हिम्मत आ गई? वहाब मरियम के बाल पकड़ते हुए बोला, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। दौलत के नशे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने अपने को भी मार दिया, मेरी जान से प्यारी बहन को मार दिया। अब तुम मेरी भांजी के पीछे पड़े हो। मरियम अपना आप छुड़वाते हुए वहाब के सामने इसकी असलियत लाते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, तुम तो सब जानती हो मेरे बारे में। वहाब इसके चेहरे को दबोचते हुए बोला, हाँ जानती हो, और बहुत जल्द तुम्हारी कैसे मैं अपनी बच्ची को बचा लूँगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। वहाब मलिक वो अपना आप छुड़वाते हुए बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहती वहाब ने चाकू इसकी गर्दन पर मार दिया और वो वहीं तड़पती रही। वहाब मेरा बेटा तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम देखना। मरियम के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो दम तोड़ गई थी अपना, लेकिन वहाब इसे सबसे बेखबर ये भूल बैठा था कि वो अपनी मौत को खुद करीब कर चुका है। जाविया जैसे घर आए अपनी माँ को इस हालत में देखकर सहम गया। आज फिर एक बार इसने आने में देर कर दी थी। वो बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन आखिर में थक आकर घर वापस आ गया था। घर आते ही सीधा वो अपने कमरे में आया तो नूर ज़मीन पर ही सो गई थी। खान ने एहतियात से इसको अपने बाजू में लटाया और बेड पर लटा दिया, जबकि दूसरी तरफ वो खुद आकर लेट गया और नूर को अपने सीने से लगाकर सो गया। सुबह नूर की आंख खुली थी तो खुद को एक मजबूत खसार में पाया। नूर ने बहुत कोशिश की उठने की, लेकिन फिर थक कर लेट गई। जान मुझसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, क्यों खुद को थकाती रहती हो पागल? खान नूर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। नूर नजरें झुकाए बोली, अच्छा एक शर्त पर जाने दूंगा। खान नूर के बालों में हाथ चलाते हुए बोला। नूर इसको ना समझी से देखने लगी। एक किस दो फिर चली जाना। वो आंखों में शरारत लिए बोला, खान प्लीज़ छोड़े मुझे। नूर इसको दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन खान की पकड़ सख्त थी। फिर ऐसे ही लेटी रहो, छोड़ूंगा नहीं मैं कभी भी, खान ने ज़िद्दी अंदाज में कहा तो नूर इसको घूरने लगी। कुछ ही देर बाद नूर ने थक हाकर खान के गाल पर लब रख दी और फिर भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। मेरी मासूम गुड़िया, वो अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराया। अब इस वाक़ये को साल होने वाला था। जावियार के एक दोस्त जैन ने इसकी बहुत मदद की थी। अब वो जल्द से जल्द फजर को अपने पास लाना चाहता था। जावियार, अब तू क्या करने वाला है? जैन जावियार के पास बैठा चाय पी रहा था। जावियार, कुछ नहीं, एक डील करूँगा और वहाब का काम तमाम। जावियार चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट लाते हुए बोला। फिर कुछ बातें करके जैन अपने कमरे में चला गया और जाविया किसी गहरी सोच में डूबा रहा। जाविया इन दिनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अपना घर बेचकर जैन के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो दोनों बहुत कामयाब हो गए थे। जैन के वालिदैन लंदन में ही रहते थे, इसलिए वो जाविया के साथ एक ही फ्लैट में रहता था। जाविया ने जिनके साथ डील की थी अब वो मान चुके थे। तो सर, आपको हम
तो सर आपको हम सेल कर देंगे वो फैक्ट्री और हम तैयार हैं सर आपके साथ डील करने में। जावियर आगे से कुछ बोला भी और फ़ोन बंद कर दिया। अब तुम अपनी बर्बादी देखो वहाब मलिक। जावियर अपनी सोच में ही वहाब से मुखातिब था, जबकि दूसरी तरफ वहाब के तो होश ही उड़ चुके थे। तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? वहाब किसी से कॉल पे बात कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। क्या हुआ तुम इतना चला रहे हो? महक कमरे में आते हुए इससे बोली। इसने ना महक की तरफ देखकर इसका जायज़ा लिया तो वो चेहरे पर मेकअप किए और शॉर्ट शर्ट के साथ खुले पॉन्चों वाला ट्राउज़र पहना हुआ था। जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वहाब ने नागवारित से कहता हुआ बेड पर बैठ गया। क्यों, अब क्या हुआ है? मैं किसके पास बैठते हुए बोली। जो सर हाथों में गिराए बैठा था, जिन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की थी, वो अब डील किसी और के साथ कर चुके हैं। मैंने उनसे कर्जा भी लिया था 1 करोड़। वहाब इसी पोजीशन में बैठे हुए बोला। तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? फैक्ट्री कर दो सब ठीक। महक की बात पर वहाब इसको गुस्से से घूरने लगा। फैक्ट्री पहले ही बेच दी थी मैंने। वहाब जैसे महक पर भड़क ही पड़ा था। अब क्या होगा? वहाब महक को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। घर बेचना पड़ेगा वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हम किधर जाएंगे? महक इसको हैरानगी से देखते हुए बोली। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाओ। वहाब मोबाइल पर मैसेज करते हुए बोला। और वो तुम्हारी वो मनहूस भतीजी का क्या होगा? महक की बात पर वहाब इसको नासमझी से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे साथ जाएगी ना? वहाब ने इसके सर पर एक और बम फोड़ा था। मेरे साथ? मैं इसको अपनी माँ के घर लेकर जाऊंगी? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? मैं नहीं लेकर जा रही इसको, समझे तुम? मैं कितना कहती अपना सामान पैक करने लगी। वहाब फजर के कमरे में आया, जो बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। फजर, वहाब की आवाज़ पर फजर ने डायरी साइड पर रख दी। जी चाचू, सामान पैक करो अपना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वहाब अपनी बात कहता वहाँ से चला गया। वहाब फजर को कहकर जा रहा था कि रास्ते में इनकी गाड़ी किसी ने रुकवा ली। सामने गाड़ी से 2 नकाबपोश निकले। एक ने अंधा दोनों वहां पर फायर शुरू कर दिया, जबकि दूसरी ने फजर को बेहोश करके गाड़ी में डाला। सर काम हो गया। इन दोनों में से एक आदमी ने अपने बॉस को फ़ोन करके बताया। क्या हुआ? जावियर। जैन जावियर के पास आए, जो दीवार को घुरे मुस्कुराए जा रहा था। कुछ नहीं जिगर, तेरा दोस्त जीत गया अपनी जंग। जावियर खान को इसकी नूर फजर मिल गई। जावियर जैन के गले लगकर बोला। चल आजा, तुझे अपना घर भी दिखाता हूँ। जब वो फजर के सामने आए तो इतने सालों के बाद इस दुश्मन जान को सामने देखकर फजर की सांस अटकी। कुछ दिनों तक नूर ने इससे कोई बात नहीं की थी। नूर फजर को और जावियर के साथ 4 महीने होने वाले थे, लेकिन इनके बीच अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। ना ही जावियर ने इससे कोई भी बात से आगाह किया था। अस्सलाम वालेकुम। नूर गार्डन में बैठी चाय पी रही थी, जब इसके पास जैन आकर बैठा। इस अरसे में नूर की जैन से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वालेकुम सलाम, नूर ने धीमे लहजे में जैन का जवाब दिया और चाय का आखिरी घूंट लिया। कैसी हो? मैं ठीक, आप सुनाओ? जैन बातें करते हुए इधर उधर भी देखने लगा। नूर समझ गई कि वो जाविया को ढूंढ रहा है। अब भाई, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त अपने कमरे में बैठे ऑफिस का काम कर रहे हैं। नूर ने मुस्कुराते हुए जैन को कहा। तुमसे एक बात कहूँ? जैन इसके चेहरे को देखते हुए बोला। जी भाई। नूर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जावियर इतना बुरा नहीं है नूर। जैन के न जाने क्या सोचकर ये बात की थी जैन ने न जाने क्या सोचकर ये बात की थी, लेकिन वो भी जावियर का दुख और नहीं देख सकता था। नूर इसकी बात पर खामोश ही रही और जैन इसको आस्ता आस्ता सारी सच्चाई बताता गया। नूर अपनी नज़रें ज़मीन पर मरकोज किए बैठी रही। जैन अपनी बात कह चुका था। थोड़ी देर बाद नूर उठी और कमरे की तरफ चल दी। कमरे में आते ही जावियर को देखा तो वो शीशे के सामने खड़े अपने बाल बना रहा था। नूर की नज़रें अपने पर महसूस करके सामने देखा तो वो इसकी ही तरफ देख रहा था। जावियर के सीने से लगकर नूर रोने लगी। जावियर पहले तो हैरान हुआ, फिर इसकी हैरानगी परेशानी में बदल गई। क्या हुआ? क्या हुआ नूर? किसी ने कुछ कहा है या तबीयत खराब है? नूर जावियर को सीने से लगाए रोए जा रही थी। आपको पता है चाची बहुत मारती भी थी मुझे आपकी और आनी की और मामा बाबा की बहुत याद आती थी। मैं बहुत याद करती थी आप लोगों को। नूर जावियर के सीने से लगे बोले जा रही थी। जावियर से भी नूर को रोने दिया। वो भी चाहता था कि नूर का दिल हल्का हो सके। आज वो दोनों मुकम्मल हो चुके थे। जावियर खान को इसकी नूर फजर मिल गई थी 2 साल बाद।
नूर जल्दी तैयार हो जाओ, जावियर अपने जूते पहनते हुए बोला। आज जैन की बारात थी। जावियर ब्लैक शलवार कमीज़ में नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। नूर ने भी ब्लैक कलर की ही मैक्सी पहन रखी थी। जी मैं तैयार हो गई खान। जी मैं हो गई तैयार खान। नूर और जावियर का एक बेटा भी था जिसका नाम जैन ने रखा था। अरिश जावियर खान एक कंप्लीट फैमिली बन चुकी थी इनकी। वहाब भी अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। वहाब के मरने के बाद महक एक कमरे की होकर रह गई थी। वो बहुत बीमार रहने लग चुकी थी। नूर ने भी दोबारा इनसे मिलने की बात नहीं की थी। वो अपने शोहर और बच्चे के साथ खुश थी। दौलत का नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक शोर नावल था, अच्छा नावल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।